आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा। ऊपर क्या चल रहा है? पंखा। पंखा क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्यों है? क्योंकि उसका नाम क्योंकि वो किसी चीज़ का नाम है। जैसे देखो, मैं इसमें है, दिवाली के दिन दीप्ति अपने पिताजी के साथ अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम गई। ठीक है, इसमें देखो ग्रीन शब्द हैं कुछ। वे ढेर सारे फल, मिठाइयाँ और पटाखे लेकर गए। दीप्ति ने अपने हाथों से सभी लोगों को मिठाइयाँ, फल और पटाखे बाँटे। सभी की खुशी का ठिकाना ना था। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। शाम को उन्होंने सभी के साथ प्रेम पूर्वक पटाखे छुड़ाए। घर आते समय दीप्ति के मन में बहुत प्रसन्नता थी। तो ऊपर देखिए बहुत सारे शब्द हैं जो ग्रीन है, उसको ठीक से देखो। तो व्यक्तियों के नाम इसमें आता है। कौन कौन सा? एक दीप्ति और एक पिताजी। दीप्ति है ना, देखो, और पिताजी, ये व्यक्ति के नाम हैं। जातिवाचक। और अहमदाबाद है, साबरमती है, साबरमती आश्रम है, ये क्या स्थानों के नाम हैं। और फल, मिठाइयाँ, पटाखे, ये सारे वस्तुओं के नाम हैं। खुशी है, प्रेम पूर्वक है और प्रसन्नता है, ये तीनों क्या है? भावों के नाम है। भाव का मतलब क्या होता है? हमारे जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, अलग अलग भाव। जैसे हम खुश होते हैं, खुशी का भाव, देखिए तो ठीक है। ऐसे रोते हैं तो रोने का भाव। ऐसे किसी को स्नेह से देखते हैं या किसी को प्रेम से देखते हैं तो वो प्रेम का भाव। तो भाव का अर्थ समझ में आ गया आपको? तो ये सारे किसी भी चीज़ का नाम है, वो सब संज्ञा कहलाता है। स्थान के नाम। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया आपको। और ये सारे क्या कहला गए? संज्ञा। अब संज्ञा के परिभाषा पे आते हैं हम। परिभाषा मतलब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है ना इसको, जिससे हमें समझ में आ जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ताजमहल क्या है? ताजमहल संज्ञा। हाँ, जगह का नहीं, क्या है जगह का नाम? जगह का नाम आगरा। ठीक है, आगरा। हाँ। और दिल्ली और अंकुर विहार, ये सब क्या है? जगह का नाम है। कादिर खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब क्या है? आदमी का नाम है। तो ये सब क्या होगा? संज्ञा होगा। ऐसे ही एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, पेन, कलम, ये सारा चीज़ क्या है? वस्तु का नाम। तो ये सब भी संज्ञा होगा। ठीक है, और भाव का रोना, हंसना, ये सब चीज़ें भाव है, तो इसको क्या कहेंगे? संज्ञा। अब देखो, संज्ञा के 3 प्रकार हैं यहाँ पे हम पढ़ रहे। व्यक्तिवाचक, देखो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का फ़ोटो बना हुआ है। यहाँ पे किसी का भी, शाहरुख खान भी बना रह सकता है, ज़ियान खान भी बना रह सकता है। ठीक है, चिंटू, बबलू, पिंटू, किसी का भी फ़ोटो होगा तो वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। महात्मा गांधी हो या छोटू हलवाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है? जैसे मनुष्य एक जाति है, ठीक है, ऐसे गाय एक जाति है, भेड़, पक्षी, बंदर, ये सारे क्या है? जाति है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक में हंसना, डरना, रोना, ये सब चीज़ें भाव है। ठीक है, इमोशंस। हाँ, वेरी गुड। अब देखो, अब संज्ञा के तीनों भेद को विस्तार से विचार करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, संसद भवन तथा कनॉट प्लेस, ये सब जो खास चीज़ का, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे?
इन सब चीज़ों को हम कहेंगे स्थानवाचक, हाँ नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक। किसी खास जगह का है। जैसे क्या है, संसद भवन किसी खास बिल्डिंग का नाम है, भवन का नाम है। भवन में सब आ गया, लेकिन किसी खास भवन का नाम, जैसे दीप अपार्टमेंट, ये इस भवन का नाम है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दीप अपार्टमेंट व्यक्तिवाचक। ऐसे कनॉट प्लेस, बहुत सारा मार्केट है, कनॉट प्लेस मार्केट है, मार्केट का नाम, किसी खास मार्केट का नाम, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, वाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास चीज़ का जब नाम आ जाता है तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध हो। उसके अलावा फिर दूसरा नहीं, जैसे संसद भवन है तो दूसरा कोई संसद भवन नहीं। ऐसा नहीं है कि संसद भवन कहने का मतलब बहुत सारा वो आ गया। ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती मतलब एक ही आदमी, किसी खास, किसी विशेष का। या कनॉट प्लेस मतलब किसी विशेष का, आपका कोई सा भी मार्केट हो, ठीक है। अब स्कूल है तो डेविड स्कूल बोल रहे, तो किसी खास स्कूल का नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। अब आता है जातिवाचक। जातिवाचक में जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान, पदार्थ कहते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, के सामान्य जातिगत नाम का बोध हो। क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान के सामान्य जातिगत नाम का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी मतलब सामान्य, किसी खास नहीं, सामान्य, जनरलाइज। जैसे आदमी बोला, कौन आदमी, ये नहीं, आदमी एक जाति हो गया। आदमी जाति में ज़ियान, अरहान, कादिर खान, शाहरुख खान, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जय श्री राम, जितने भी है, श्री राम, जितने भी है सब आ गए, ठीक है। और जो अगर इसका जातिवाचक में कहें तो आदमी है, सब एक ही जाति के आदमी हैं, इंसान हैं, ठीक है। ऐसे स्त्री में सब आ गए, इसकी मम्मी, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसके सब आ गए, फूफी, बुआ, नानी, ठीक है। ये सारे स्त्री में आ गए। अगर किसी खास स्त्री का नाम है, जैसे किसी का नाम सुलभा, ठीक है, या दिव्या, तो किसी खास स्त्री का नाम है तो वो आ जाएगा किस में। अगर हमने कहा दिव्या तो वो आ गया व्यक्तिवाचक में। अगर हमने स्त्री कहा, लड़की कहा, औरत कहा, ये सब क्या, जातिवाचक में हो गया, किसी खास के बारे में नहीं, सभी के बारे में। ऐसे नगर कह दिया, नगर तो दिल्ली भी है, मथुरा भी है, और नगर पटना भी है, और नगर लखनऊ भी है, लेकिन हमने क्या कहा, नगर कह दिया, तो ये भी जातिवाचक में आ गया। गांव कह दिया, कौन सा गांव नहीं पता, छबिल्लापुर कह रहे हैं कि तेतरामा कह रहे हैं कि हरगामा कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। गांव का नाम कुछ भी हो गया। केरुआ एक गांव हो गया, नाम है, ठीक है। मोहब्बतपुर, ठीक है, ये सब एक गांव हो गया। महवतपुर, पता नहीं, ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सब गांव हो गया। ऐसे वृक्ष, पेड़ कह दिया, कौन सा पेड़, पीपल का पेड़, हाँ, कोई भी पेड़, बड़ का पेड़, बरगद का पेड़, कुछ भी हो गया। ये सब वृक्ष अगर आ गया या पेड़ आ गया तो ये जातिवाचक में। सिंह, शेर, ठीक है, शेर कह दिया, कोई खास शेर नहीं, मुफासा कह रहा हूँ या वो कह रहा हूँ, स्कार कह रहा हूँ, ये जो लायन किंग वाले शेर हैं, वो तो हो जाएगा तुम्हारा व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ शेर कह दिया, सिंह कह दिया, तो वो सारा हमारा जातिवाचक। ऐसे कुर्सी है, कुर्सी सिंहासन हो गया, तो ये कौन सा नाम नहीं, जैसे मयूरी सिंहासन था जिस पे वो बैठता था, मुगल के पास था, तो वो तो नाम हो गया। नाम अगर हो जाएगा किसी खास का तब तो वो बन गया व्यक्तिवाचक, और सिर्फ कुर्सी कह दिया तो जातिवाचक, या किताब कह दिया तो जातिवाचक। कौन सा किताब भाई, ये ग्रामर का किताब, हिंदी व्याकरण का किताब, या ये किताब, तब तो आ गया उसका व्यक्तिवाचक। तो ये सब चीज़ हो गया। अब देखो भाववाचक में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब भाववाचक में आ गया, जिस शब्द से किसी गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा का बोध हो। गुण का मतलब उस कैसा, अच्छा है, खराब है। विशेषता मतलब उसकी क्या खूबी है, क्या विशेषता है उसकी। स्थिति का मतलब किस अवस्था में है, जिंदा है, मरा है, गीला है, सूखा है,
भाव बन गया, ये सब अवस्था स्थिति हो गया। या दशा में उसका कैसा दशा है, गरीब हो गया, अमीर हो गया, वो सब चीज़ हो गया, तो उसको भाववाचक कहेंगे। जैसे मिठास, किसी चीज़ का मिठाई का गुण है, मिठास, खटास। ऊंचाई, कुतुब मीनार की क्या है विशेषता, उसकी ऊंचाई है, ऊंचा है, या उसकी स्थिति क्या है, ऊंचा है। या गरीबी हो गया, ये सब चीज़ क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कुतुब मीनार की लाट की ऊंचाई बहुत बड़ी है, बहुत है, ठीक है। तो कुतुब मीनार की विशेषता क्या है, ऊंचाई। आम की मिठास का जवाब नहीं। अब यहाँ पे आम खाता हुआ, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आम खाते हैं। आया था ना अक्षय कुमार का इंटरव्यू, तो बोले हम आम काट के भी खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं। तो आम की विशेषता क्या है, मिठास उसका, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। वो प्रधानमंत्री हो या जान खान हो, सभी लोग पसंद करते हैं। उसकी लाचारी देख कर मुझे दया आ गई। दया एक भाव है, किसी के लिए दया आना, ठीक है। और लाचारी मतलब बेचारा कोई गरीब था, वो लाचार था, खाने पीने को नहीं मिल रहा था, या चल नहीं पा रहा था, पैर टूट रहा है या कुछ भी। तो ये सब चीज़ें क्या, किस चीज़ में आ गया, भाव में आ गया, इमोशंस। उसके बाद इसके अतिरिक्त संज्ञा के दो भेद और भी माने जाते हैं, जबकि ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही होते हैं। फिर भी इसको दो और भाव में हमने दो और में कर दिया, क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जबकि इसको हम जातिवाचक में भी मानते हैं। जैसे 2 लीटर दूध देना, द्रव्यवाचक का मतलब क्या हो गया, ये जैसे इसमें आ गया दूध देना, या चीनी चाहिए मुझे, 5 किलो चीनी चाहिए मुझे, 5 ग्राम सोना लेना है। तो देखा आपने, दूध, चीनी, सोना, ये सब संज्ञा तो हैं, लेकिन इन्हें मापना तोलना पड़ता है। तो इसलिए जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको हम नाप सकें कि लीटर में या किलो में, इन सब चीज़ों को द्रव्यवाचक कहते हैं। तांबा, सोना, चांदी, पानी, दूध, मिट्टी, चावल, गेहूँ, ठीक है, जितना, ये सब चीज़ें किस में आ गई, द्रव्यवाचक में। ऐसे समूहवाचक में क्या है, समूह का मतलब क्या होता है, एक जगह पे जब लोग जुड़ जाते हैं, किसी चीज़ का भी समूह हो सकता है। जैसे यह मेरी कक्षा है, कक्षा क्या होता है, बच्चों का समूह, विद्यार्थियों का समूह ही होता है ना कक्षा। या सेना आगे बढ़ रही है, सेना क्या होता है, सैनिकों का समूह। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है, टोली भी समूह हो गया। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सब में क्या है, शब्द में पूरे किसी समूह का बोध हो रहा हो, तो ऐसे को हम कहते हैं समूहवाचक। इस प्रकार जो शब्द, इसका डेफिनेशन हो गया, जो शब्द पूरे समुदाय या समूह को प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे दल, कोई दल बना लिया, पार्टी पॉलिटिक्स बना लिया, कुछ कर लिया, वो सब समूह हो गया। पंक्ति, लाइन जो खड़ी होती है, कतार कहते हैं जिसको। गुट, किसी ने गुट बना लिया 5 लोगों का, ठीक है। पार्टी या झुंड, झुंड में हो गया। भीड़ वगैरह क्या हो गया, सब समूह हो गया, मॉब कहते हैं इंग्लिश में। हम कई प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह के शब्द को लेकर भाववाचक, जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा, देखो क्या है, मनुष्य है तो इसका भाववाचक मनुष्यता, मतलब कहते हैं तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं, तो इंसान से बना इंसानियत, तो मनुष्य से बना मनुष्यता। स्त्री से स्त्रीत्व, तुम्हारे अंदर औरतों वाली तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे अंदर मनुष्यों वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे अंदर लड़कों वाली कोई बात नहीं है, तो ये भाव है। भाई का भाईचारा, लड़का का लड़कपन, कवि का कवित्व, कि भाई कवि वाली भाव भी तो होनी चाहिए, लगना तो चाहिए आप कवि हो, ठीक है। तो वो लगने वाली जो चीज़ है ना, उसको कहते हैं भाव। ऐसे जातिवाचक संज्ञा है, मानव से मानवता, अमीर से अमीरी, अमीरी आ गई मतलब उसकी तारीफ़ हो रही है ना, उसकी दशा बता रखी है, वाह उसके अंदर अमीरी आ गई, गरीबी आ गई। बच्चा से बचपन, बचपना है अभी उसके अंदर, बच्चा के अंदर ही बचपना होगा। बूढ़ा के अंदर बुढ़ापा आएगा, माता के अंदर मातृत्व आएगा, ठीक है। मातृत्व का मतलब माता का ममता, माँ का ममता। ऐसे सर्वनाम शब्द से बने भाववाचक संज्ञाएं हैं। स्व से स्वत्व, निज से निजत्व या निजता। सर्वनाम है अपना से अपनापन, मम से ममत्व या ममता।
विशेषण शब्दों से बनी है। हरा से हरियाली, विशेषण पढ़ेंगे अभी आगे, आपने पहले क्लास में भी पढ़ा होगा, सर्वनाम भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो जो विशेषता किसी की बताते हैं, जैसे कलर वगैरह बताया, सफल है तो सफलता, सुंदर से भाववाचक सुंदरता, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, उदार से उदारता, चतुर से चतुरता या चतुराई, वीर से वीरता, ये सारे हैं। ऐसे क्रिया पढ़ा है आपने, कोई भी काम को जो करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई भी काम, पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, मेरा बेटा पढ़ाई करता है। सजना से सजावट, मेरी बेटी सजावट करती है घर का काम इधर उधर। बनना से बनावट, हंसना से हंसी, खेलना से खेल, दौड़ना से दौड़, उड़ना से उड़ान, चुनना से चुनाव, बहना से बहाव, चलना से चाल। तो ये सारे हमने पांचों भेद पढ़ लिए। पहला भेद में हमने क्या पढ़ा था, पहले तो संज्ञा हम देख लो, जिससे क्या होता है, संज्ञा में किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम को। अब इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है, व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, भाव का नाम। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास चीज़ का नाम, जैसे बताया था शाहरुख खान, सलमान खान, अपने स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, संसद भवन, कनॉट प्लेस, ये सब चीज़ व्यक्तिवाचक विशेष हो गया। और जातिवाचक, जैसे अगर मनुष्य बोल दिया तो मनुष्य के अंदर सब आ गए, स्वामी विवेकानंद भी आ गए। कितने सारे अभी जितने आबादी हैं, जितने, वो सारा व्यक्ति, हर सबका अलग अलग नाम होगा, लेकिन एक बार इंसान बोल दिया इंसान, गधा बोल दिया गधा, बैल बोल दिया बैल, कुत्ता बोल दिया कुत्ता, ये सब जातिवाचक में आ गया, ठीक है। स्त्री, नगर, गांव सब बताया आपको अभी। भाववाचक में कोई भी भाव हो गया, मिठास हो गया, लाचारी, दया, ऊंचाई, गरीबी, ये सब चीज़ जितना था। द्रव्यवाचक, जिसको हम नाप तोल सकें उसको द्रव्यवाचक, सोना, चांदी, पानी, दूध, मिट्टी, अनाज, चावल, गेहूँ, ठीक है। और समूहवाचक में जो भी भीड़ हो, एक साथ जब समूह बन जाता है, बच्चों का हो, मछलियों का झुंड हो, पक्षी के समूह भी आता है ना, पक्षी उड़ते हुए बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ऐसे सैनिकों का समूह, सेना का समूह, सैनिक का समूह, सेना, ऐसे ये सारी चीज़ें आ गई। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में भी बन जाता है, मनुष्य, मनुष्यता, मानव, मानवता, अमीरी, अमीर, अमीरी, गरीब, गरीबी। ऐसे सर्वनाम का था कि सर्वनाम से कैसे बनेगा, विशेषण से कैसे बनता है, भाववाचक संज्ञा और क्रिया से कैसे बनता है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब इसको आप बार बार देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे शब्द को याद करना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। थैंक यू।